हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो के द्वारा हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 यानी 5वें चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर का आपका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम अन्य चैप्टर में यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं और द्विघातीय समीकरण। तो आप समझ ही रहे हैं, क्लास 10th में भी आप द्विघातीय समीकरण को पढ़े हैं, लेकिन इस प्रकार के द्विघातीय समीकरण पढ़ेंगे जिसमें कुछ सम्मिश्र संख्याओं का योगदान रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ। सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ आइलर ने वर्ष 1748 में वास्तविक संख्या -1 क्या लिया था, वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक आई ये रिप्रेजेंट तो आई है लेकिन पढ़ते आयोटा है, लिखते हैं आई लेकिन पढ़ते इसे क्या है, आयोटा है, इस चैप्टर में का प्रयोग किया था। उसने इस प्रतीक को काल्पनिक इकाई कहा था और उन्होंने वैल्यू क्या लिया, एक वैल्यू लिया i √-1। उन्होंने आयोटा की वैल्यू को क्या माना था, आयोटा की वैल्यू को माना कि हम आयोटा की वैल्यू को लेंगे √-1। अगर आयोटा को हम √-1 मान रहे हैं तो i दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो i² क्या आ जाएगा, -1। तो गणितज्ञ कौन थे, आइलर थे, जिन्होंने सबसे पहले नेगेटिव नंबर का भी वर्गमूल निकाल के दिखाया था। कौन थे, आइलर थे, ठीक है। और आई से इन्होंने एक वेरिएबल लिया और इसको नाम दिया आयोटा। और याद रखेंगे आई की वैल्यू को उन्होंने क्या कहा कि आई की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे कि √में -1 है। तो इस प्रकार से जब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर करेंगे i² और √-1 का स्क्वायर करेंगे रूट समाप्त यानी -1, यानी i² की वैल्यू कितना आ गया, -1, ठीक है। तो ये आपको रूल बनाया गया और इसी रूल के आधार पे कोई भी आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। तो देखेंगे कुछ और आगे नियम। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आई के पूर्णांकीय घात क्या होते हैं। आप जानते हो, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि जो आइलर नाम के साइंटिस्ट थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या कहा था कि आई की वैल्यू हम लेंगे √-1। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और मिल गया, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो i² की वैल्यू क्या मिल जा रही है, -1 मिल जा रही है। i² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। क्यों, i का स्क्वायर करोगे i² स्क्वायर का मतलब है कि आप इसे 2 बार गुणा करोगे, -√1 -1, तो एक ही वैल्यू रूट के अंदर होता है तो रूट समाप्त हो जाता है, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। तो इस प्रकार से अगर हम और भी नंबर का वैल्यू निकालना चाहें, इसी प्रकार से देयरफॉर अगर हम कह दें i³ तो i³ आप क्या लिख सकते हो, i² इंटू क्या लिख सकते हैं, i लिखते i है लेकिन मैं एक बार और फिर बता दूं, इसको पढ़ते आयोटा है। तो i² की वैल्यू हमने क्या निकाला, i² की वैल्यू है -1 इंटू i, यानी कि जहाँ भी i³ आएगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपसे कह दिया जाए कि i⁴ की वैल्यू निकालिए तो i² इंटू क्या लिख सकते हो, i² की वैल्यू है -1 और फिर i² की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -1। दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, -1 का इंटू -1 में करेंगे +1, यानी कि जहाँ i⁴ आएगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ऐसे ही i⁵ की वैल्यू निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, i⁴ इंटू क्या लिख सकते हैं, i। तो i⁴ की तो वैल्यू निकालें तो यहाँ पे रख देंगे 1 इंटू i, यानी i⁵ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, i, और ज़रूरत पड़ने पे इसकी वैल्यू हम √ क्या यूज करेंगे, -1। यही आपको बस याद रखना है कि √i की वैल्यू यानी आयोटा की वैल्यू √ का -1 होता है। इसी पे आप सारे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू था। अगर मान लीजिए आई के पूर्णांकीय घात थे प्लस में धनात्मक, मान लीजिए आपसे अगर नेगेटिव वैल्यू पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि i⁻⁻1 की वैल्यू बताइए, तो आप एक फार्मूला याद करिए कि a⁻ कोई भी नंबर हो, a⁻−1 को 1/, हम क्या लिखते हैं, a⁻m, यानी नीचे फ्रैक्शन में उसे लिखेंगे 1/i, ठीक है। अब i से ऊपर गुणा कर दीजिए, i से नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा i बाई आपका क्या होगा, i²।
और आप जानते हो कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। चूंकि -1 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं, यानी कि i⁻⁻1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो आप i पे पावर -2 की वैल्यू निकालना चाहो तो 1 क्या लिखोगे, आई स्क्वायर। तो 1/i² की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल चुका है, क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से i पे कोई भी वैल्यू दी हो आप उसको छोटे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। तो इस चैप्टर, किसी भी चैप्टर का जब स्टार्टिंग होता है तो इसको इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस वीडियो की सहायता से नोट जरूर बनाएं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम पढ़े कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, आयोटा कैसे आया और आयोटा कैसे हम निगेटिव वैल्यू का वर्गमूल निकाले। ठीक है, अब हम समझेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम ही है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण, तो सब सीखेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं क्या है। तो इसका डिफिनीशन है, यदि a तथा b कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं तो a+ib के रूप की प्रत्येक संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। a और b क्या होने चाहिए, अगर कोई वास्तविक संख्याएं हो तो a+ib के रूप में लिखी हुई प्रत्येक संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। और नोट में याद रखेंगे, सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित किया जाता है। सम्मिश्र संख्या को हम किससे, बड़ा लेटर, अंग्रेजी के बड़े लेटर के z से प्रदर्शित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब क्या है, a+ib एक मेन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल समझते हैं कि सम्मिश्र संख्या किस प्रकार का होता है। 7 + 5i, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, z = 7 + 5i। ये भी लिख सकते थे, z = -1 + i, 3 - 4i, -2 - 6i। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हो। और इस प्रकार से जो लिखी हुई संख्या, इवेन आपसे मान लो मैं ये कह दूं कि बताओ 3 एक सम्मिश्र संख्या होगा कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हो। 0 × इसे क्या लिख सकते हो, y, यानी a भी एक क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप उसे बना सकते हो। कुल मिला जुला के ये समझना है कि जो a+ib, a और b वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक आपका वास्तविक पार्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, काल्पनिक। आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आपको, यदि z = a+ib एक सम्मिश्र संख्या है तो z का वास्तविक भाग a होगा तथा z का काल्पनिक भाग b होगा। अभी मैं यही बता रहा था कि a+ib के रूप में जो लिखी हुई राशि होती है, a को हम बोलते हैं वास्तविक भाग और b को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग। याद रख लेंगे, a को जैसे 7 + 5i में 7 आपका वास्तविक भाग है और 5 आपका काल्पनिक भाग है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि a+ib में a आपका वास्तविक भाग होता है और b आपका क्या होता है, काल्पनिक भाग। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, सम्मिश्र संख्या z के वास्तविक भाग को REZ यानी रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, इसे शार्ट में REZ लिखते हैं, तथा काल्पनिक भाग को IMZ यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये हो जाएगा जो काल्पनिक भाग होगा IMZ शार्ट में उसको लिख देंगे, से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर z = a+ib है तो REZ यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस वास्तविक जो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग होगा REZ से लिखेंगे, a हो जाएगा, और दूसरा IMZ हो जाएगा b। जैसे मान लो हम कह दें z = 3 + 4i है, तो इसका जो रियल पार्ट होगा तो REZ लिखोगे 3 हो जाएगा और IMZ यानी ये वास्तविक भाग है 3 हो जाएगा और काल्पनिक भाग IMZ लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और उसे हम कैसे निकालेंगे। देखिए सम्मिश्र संख्या z का गुणात्मक प्रतिलोम को z पे पावर -1 यानी z इनवर्स अथवा 1/z से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोई सम्मिश्र संख्या z है तो उसके इनवर्स को क्या लिखेंगे, z⁻⁻1, इसे पढ़ते हैं z इनवर्स।
यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे, अथवा 1/z से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए z = x + i/y दिया है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा z इनवर्स होगा, और इसे जब सॉल्व करके आप ले आओगे तो x² माइनस क्या आएगा, y²। तो ये तो आपको निकालने के लिए बताया जाएगा कि ये कैसे आएगा, लेकिन याद रखेंगे कि किसी सम्मिश्र संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो z इनवर्स होता है। आपको पता है z इनवर्स की हम बात करें तो 1 क्या होगा, z, और यहाँ z की वैल्यू रख के सॉल्व करके निकालेंगे तो आएगा। ये क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सहयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं, संयुग्मी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट इंग्लिश में बोला जाता है, और गुणात्मक प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं को कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं, ऐसे दो सम्मिश्र संख्याएं जिनके वास्तविक भाग परिणाम एवं चिन्ह में समान तथा काल्पनिक भाग परिणाम में समान परंतु चिन्ह में विपरीत हैं, एक दूसरे की संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। क्या कह रहा था कि वास्तविक भाग समान होंगे और काल्पनिक भाग भी समान होंगे, लेकिन काल्पनिक भाग का जो चिन्ह होगा अलग होगा। जैसे समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या z की संयुग्मिक संख्या को z बार से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, z बार। कोई सम्मिश्र संख्या z है तो इसकी संयुग्मी आपसे पूछेगा तो z बार होगा, से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए z = a + ib एक सम्मिश्र संख्या है और इसका संयुग्मी पूछे तो ये होगा z बार, और चूंकि a का a ही होगा और b का b ही होगा लेकिन निगेटिव होगा, ये a + ib है तो ये क्या हो जाएगा, a - ib। अगर सपोज करिए अगर ऐसे होता -a + ib, तो माइनस का हम क्या लिखेंगे, माइनस ही लिखेंगे। इसका सेम वही हो जाएगा, -a और -ib होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी -a - ib हो जाएगा, यानी कि a तो समान होगा, जो वास्तविक भाग है वो सेम होगा, लेकिन काल्पनिक भाग भी सेम होगा, चिन्ह उसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जितने मुख्य कॉन्सेप्ट से आपको बता दिए गए हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपको 5.1 स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।